सभी विद्यार्थियों को श्री कुंज बिहारी सिंह सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी को और सभी के परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन हम लोग यूनिट नंबर 3 को पूरा कर चुके थे पिछली कक्षाओं में। तो आज के दिन हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 4 आपकी क्या होगी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बाद में प्रत्यावर्ती धाराएं बाद में। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग मतलब जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो उस पर बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो भैया देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझने से पहले विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को समझना होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स देखिए क्या होता है। अगर किसी चालक, अगर किसी चुंबक, ठीक है, मान लेते हैं ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है और इससे चुंबकीय बल रेखाएं किधर की ओर, ऊपर की ओर ऐसे निकल रही हैं। तो देखिए ये एक चुंबकीय क्षेत्रफल है, ये एक क्षेत्रफल है और इससे चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर की ओर निकल रही हैं, ठीक है। तो जैसे वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था ऐसे ही ये चुंबकीय फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता था? फाई ई इक्वल टू, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, और इसमें क्या होगा? फाई बी बराबर होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स है। तो ये जो क्षेत्रफल है, इससे निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी, संख्या तथा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। देखते हैं जरा क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में क्षेत्र के लंबवत कोई समतल पृष्ठ लें। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में, इस वेक्टर बी में एक क्षेत्र के लंबवत क्या लें? एक क्षेत्रफल ले लें, ठीक है। क्या ले लें? वेक्टर ए। क्षेत्रफल वेक्टर ए है तो स्केलर गुणन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। भाई वेक्टर बी क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं, इस क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। और वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए ये जो तुम्हारा क्षेत्रफल है, इसका एरिया, ये ओवरऑल टोटल जो है जितना क्षेत्रफल है वो है वेक्टर ए। दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी कहलाता है। तो भैया फाई बी इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए इक्वल टू। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो बीच का एंगल लिखेंगे क्या? बी ए कॉस थीटा। अगर इनके बीच में एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लिखेंगे। अगर 0 डिग्री है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना, फाई बी इक्वल टू फाई सरफिक्स में बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया? चुंबकीय फ्लक्स। और ये एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक नॉन स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक एवं विमाएं, इनकी मात्रक और विमाएं देखिए, शुरू करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स वेक्टर बी का एसआई मात्रक जानते हो क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में भी व्यक्त करते हैं। देखो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है एसआई मात्रक वेबर, और जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, ये इसको क्या ऐसे लिखते हैं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब याद रखो, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं इसी को। किसको? वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। वेक्टर बी का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी इसका मात्रक होता है। इसे टेस्ला भी बोलते हैं। वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसको टेस्ला से भी लिखते हैं। तो एक टेस्ला इक्वल टू हम आपको बता चुके हैं 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो आगे लिखो। देखो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक जो होता है वो मैक्सवेल होता है। आपको बताया था मैक्सवेल धाराएं भी होती है, मैक्सवेल होता है। जब मैक्सवेल धाराएं पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। 1 वेबर के बराबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है 1 वेबर, ठीक है। एमकेएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का जो मात्रक होता है वो, उसका मात्रक क्या होगा? बी का मात्रक गुणे ए का मात्रक। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? वो जो क्षेत्र जिससे चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं, ठीक है। तो बराबर में क्या लिखेंगे? पहले बी का मात्रक लिखेंगे। बी का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कितना? क्षेत्रफल का मात्रक, ये मीटर स्क्वायर। बी का मात्रक कौन सा? अभी पीछे लिख के न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ठीक है। तो देखो एक ये मीटर से एक ये मीटर खत्म हो गया। कितना बचा तुम्हारा?
न्यूटन, और एक इधर बचा मीटर, मीटर बटे एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। दूसरा, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर बटे एम्पियर। इसको सीधे सीधे कैलकुलेट करें, इसको जो है सीधा एक साथ मिला के रखेंगे, क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 और एम्पियर की पावर -1 एम्पियर इनवर्स। ठीक है, और ये संकेतांक के रूप में इसको इस तरीके से लिख सकते हो। फिर देखो नोट में इसकी लिख लेना बाद में, पहले तो 5b की विमा देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5b की विमा क्या होगी, mL2 और t की पावर -2 और a -1। ठीक, अब देखो नोट में क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी पृष्ठ के प्रति मीटर क्षेत्रफल, प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है। ठीक है, वही जो हम आपको पीछे समझा के आ रहे हैं। चलो अब आगे लिखेंगे लेंज का नियम। चलो लेंज का नियम क्या होता है, देखो लेंज का नियम क्या होता है कि जैसे आजकल के कलयुगी बच्चे हैं आपके, कैसे, जैसे कि वो उसी का विरोध करते हैं जिससे वो उत्पन्न होते हैं, तो वो उस माता पिता का ही विरोध करते हैं जिनसे वो उत्पन्न हो रहे हैं, है ना बच्चे। तो लेंज का नियम भी वही है। देखो जरा क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत वाहक धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अब दूसरी बात, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार परीक्षाओं में। तो इसमें दो नियम है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। पहला नियम है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो, किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा होता है तो वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जिसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, न्यूमैन का नियम। ठीक है, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में, कितने भैया, डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन phi हो तो वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, -डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फिर लिमिट x टेंस टू 0, इसे बोलेंगे लिमिट डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी अप्रोच टू 0, ठीक है, अप्रोच टू भी पढ़ सकते हैं, टेंस टू भी पढ़ सकते हैं। तो माइनस लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 और डेल्टा phi अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डी phi अपॉन डेल्टा टी। अब देखो ऋणात्मक ये जो चिन्ह है यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, अब ये किसके लिए फ्लक्स है, ये केवल एक बार एक लूप के लिए फ्लक्स की बात बता रहा है ये, इसमें विद्युत वाहक बल, ठीक है, वो एक लूप के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो इतना है। ठीक, आगे देखो, अगर इसी में कुंडली हो और उसमें फेरे कितने हो, कैपिटल एन, तब देखो तो अगर यदि किसी वैद्युत परिपथ में कोई कुंडली जिसमें तार के n फेरे हैं, कैपिटल n फेरे हैं, तो प्रत्येक फेरे में वैद्युत वाहक बल इक्वल टू -n, इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो कुंडली हो गई और वो क्या था, लूप था, एक के लिए था। अब इसमें हो गए फेरों की संख्या तमाम हो गई। ठीक है, तो इसमें -n इक्वल टू डेल फाई बी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल n फाई बी अपॉन डेल टी। ठीक है, आगे n फाई बी जो है ये, इसे बोलते हैं कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, n फाई बी को बोलते हैं, ये जो है n फाई बी से बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति टर्न। क्या होता है मात्रक भैया इसका, वेबर प्रति टर्न। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है, देखो किस तरीके से किया जा सकता है। नंबर एक तो चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके, दूसरा कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर उसके फ्लक्स में उसके वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर दूसरा, नंबर एक नोट, ये पॉइंट लिख देना कहीं पर इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स परिवर्तन से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ना कि सीधे धारा, सीधे करंट नहीं बनती, क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, इलेक्ट्रोमोटिवेशनल फोर्स। ठीक है, फिर
अब आ जाओ, ये चल रहा था फैराडे का प्रथम नियम। अब आ जाओ फैराडे के द्वितीय नियम पे। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है? वही जो लेंज का नियम था, लेंज का नियम ही फैराडे का द्वितीय नियम है। फैराडे का प्रथम नियम कौन सा था? न्यूमैन का नियम, याद रखना। और द्वितीय नियम कौन सा है? लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या था? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कण के विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। उसे क्या बोलते हैं? लेंज का नियम। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं आगे कल। तब तक के लिए सभी को श्री हरिदास।